हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती जी के जन्म लेते ही उनके पिता के यहाँ सभी खुशियां इस प्रकार आने लगी जिस प्रकार समुद्र में सभी नदियां अपना पानी डालती हैं, न चाहते हुए भी। चारों ओर खुशहाल माहौल हो गया। और इसी समय नारद जी उनके दर्शन के लिए, यानी कि पार्वती जी के दर्शन के लिए हिमवान के यहाँ पहुंचे। और जैसे नारद जी पहुंचे हैं तो उनके सामने उनकी माता यानी पार्वती जी की माता पार्वती जी को ला करके रखती हैं और कहती हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे, कहो सुता के दोष गुण मुनिमर हृदय हे विचारो। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। पार्वती जी की माता नारद जी से कहते हैं कि आप त्रिकालज्ञ अर्थात तीनों कालों का आपको ज्ञान है, तीनों कालों की आप ज्ञाता हैं। अब यह बात एक समझ आ रही है कि भूतकाल के तो सबरी ज्ञाता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भूतकाल की बात भी लोग भूल जाते। काल को अपने भूतकाल को पता नहीं है, पिछले जन्म को कोई को पता नहीं है, इसलिए त्रिकालज्ञ नहीं कह सकता। त्रिकालज्ञ का एक ही काल को ज्ञाता नहीं है व्यक्ति तो। और यहाँ नारद जी त्रिकालज्ञ यानी भूत भी उन्हें पता है, वर्तमान तो है ही, और भविष्य भी जिन्हें पता है। आप तीनों काल की जानने वाले हैं, सर्वज्ञ, सब कुछ आपको पता है। और गति सर्वत्र तुम्हारी जो गति है वह सब जगह, अर्थात आपको कहीं भी अबाधित रूप से आप जा सकते हैं, कहीं भी अबाधित रूप से आप जा सकते हैं। आपको जाने में कहीं कोई रोक टोक नहीं है और कुछ ही क्षणों में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। गति सर्वत्र तुम्हारा। गति सर्वत्र तुम्हारा का मतलब है कि नारद जी के पास वो शक्ति है कि जो शक्ति के द्वारा वे समय के बहुत छोटे से ही काल में, छोटे से टुकड़ा में कहीं भी पहुंच सकते। वो कौन सी शक्ति है कि नारद जी क्षण मात्र में ही कहीं भी प्रकट हो सकते। वो शक्ति की पहचान तो वैज्ञानिक ने कर ली है, लेकिन वह बस शक्ति को पकड़ने की क्षमता में नहीं आ पाई। वो शक्ति है कि शरीर को ऊर्जा बदलने की। यदि शरीर को ऊर्जा बदलो जा सके तो संभव हो सके। क्योंकि ऊर्जा जब जो कोई भी पदार्थ की ऊर्जा बनाई जा सकती। आइंस्टीन नाम के भौतिक शास्त्री थे, वे जो कहते हैं कि कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ की ऊर्जा बनाई जा सकती और फिर ऊर्जा से दोबारा पदार्थ भी बनाया जा सकता। तो पदार्थ से जब ऊर्जा बनाई जा सके तो शरीर से भी ऊर्जा बनाई जा सकती और ऊर्जा से फिर वापस शरीर भी बनाया जा सकता। यदि पदार्थ से ऊर्जा बनाई जा सके तो फिर ऊर्जा प्रकाश के वेग से चलत। तो प्रकाश को वेग है कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। प्रकाश चला था 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। तो इतनी तीव्र गति से ऊर्जा चला। वो ऊर्जा तो फिर एक सेकंड नहीं पर्याप्त है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, तो फिर 1 सेकंड नहीं पर्याप्त है कहीं से कहीं जाने के लाने। तो नारद जी के पास शक्ति आती कि अपनी शरीर से वे ऊर्जा बना लेते और ऊर्जा से फिर दोबारा पदार्थ बना लेते। ऐसे आइंस्टीन ने जो बात कही है कि पदार्थ से ऊर्जा और ऊर्जा से पदार्थ बनाया जा सकता। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जो ऊर्जा तो अपन ने बना के देख ली है, उनसे ऊर्जा बनाना संभव हो सकी है। यूरेनियम, थोरियम जैसे ऐसे पदार्थ हैं कछु के जो से ऊर्जा बनाई जा सकती है, लेकिन वो ऊर्जा दोबारा पदार्थ बनावा नहीं सीख पाए वैज्ञानिक। लेकिन नारद जी के पास वो कला आती है। यदि कहूँ भविष्य में ऐसी कला आ जाए कि प्रत्येक पदार्थ से ऊर्जा बनाई जा सके और ऊर्जा से फिर शरीर, तो फिर जो क्षमता प्रकट हो जाए। लेकिन जो क्षमता तब तक प्रकट नहीं हुई है जब तक व्यक्ति इनके हृदय साफ न हो जाए। क्योंकि यदि जो क्षमता प्रकट हो गई व्यक्तियों में तो शरीर से उनने ऊर्जा बनाई, ऊर्जा से तो काऊ घर में प्रकट हो सकता और काऊ कोई माल उठाओ और वायु ऊर्जा बदलो और बाहर। तो नारद जी जैसी जब तक बुद्धि साफ न हो जाए तब तक ऐसी कला आना संभव नहीं है। ऐसे वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि जो कला नारद जी के पास आती वो सबके पास आए, लेकिन सबके पास नहीं आ सकता, कि दुरुपयोग होने लगा। तो आइंस्टीन ने कही है वो संभव तो है और हो भी सकत, लेकिन हुई है तब जब बुद्धि नारद जी जैसी हो जाए। इसलिए नारद जी के पास वो कला आती है कहूं भी क्षण मात्र में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारो, कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, इसलिए आप सबको जानने वाले हैं, तीनों कालों को देखने वाले हैं, इसलिए आप कहूं सुता के मेरी पुत्री के गुण और दोषों को कहिए। तो कहे मुनि बेहस गूढ़ मृदुबानी,
सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। कहे मुनि बेहस गुड़ मृदुवाणी। गुड़ माने रहस्य से भरी हुई और कोमल वाणी में नारद जी कहते हैं कि सुता तुम्हार सकल गुण खानी, कि तुम्हारी जो पुत्री है वह सभी गुणों की खान है, अर्थात इसमें सभी गुण समाये हुए हैं, इसके अंदर सभी गुण हैं। इसे किसी प्रकार के अलग से गुणों को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही इसे सभी गुणों इसके अंदर सभी गुणों का भंडार है। सुता तुम्हार सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज, सुंदर तो है ही और सहज, सहज भी है। सहज का अर्थ समझना, सहज माने का, सहज का मतलब जो होता है जो तुम्हारे अंदर है, जो प्रकृति तुम्हें दाव है, जो प्रकृति तुम्हें बनाव है, जो तुम्हारे पास है वही दिखाना, दूसरों को वो प्रदर्शित करना जो तुम हो। लेकिन आज के समय व्यक्ति प्रदर्शित वो कर रहा था जो वो है नहीं, प्रदर्शित व्यक्ति वो कर रहा था जो कि वो है नहीं, वो दिखाने को प्रयास कर रहे थे। सहज शब्द की बात समझ में, एक शब्द से कल्याण हो जाए व्यक्ति का, सहज बात समझ में आ जाए कि जो गुण पार्वती जी में सहज, सहज माने का, सहज माने जैसा व्यक्ति है अंदर से, बस वैसे ही रहे जो है, जैसे भी है, अच्छो बुरो, दुष्ट महादुष्ट, पापी या धर्मात्मा, जो भी है अपने को स्वीकार करे कि हम जैसे ईश्वर ने बनाओ, जो हमें रोल दाओ ईश्वर ने, ठीक हम वैसे ही हैं, जाको नाम है सहजता। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, जैसा है नहीं वैसे दिखाने को प्रयास करत है, कुछ नहीं और बहुत कुछ दिखाने को प्रयास करत। वो कौन सी शक्ति है जो व्यक्ति को अपने आप को तुच्छ हो तो वह भी बहुत बड़ा दिखाने की, बहुत बड़ा दिखाने को प्रयास करत, जो वो है नहीं वो दिखाने को प्रयास करत। वो कौन सी शक्ति है? वो शक्ति जो है तो वाकई में बहुत बड़ा है। हकीकत बात जो है तो वाकई में बहुत बड़ा है, वो परम है। स्वाभाविक रूप से सहज रूप से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है, सहज रूप से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है। तो वो शक्ति वह खींचत है कि नहीं बड़े हो जाओ, लेकिन ज्ञान के अभाव में वो अपने आप को पहचान नहीं पाते वो क्या है। तो वो शक्ति कहते हैं कि नहीं बड़े हो जाओ, बड़ो दिखाओ अपने आप को, तो वो झूठे तरीका से अपने आप को बड़ो दिखाने को प्रयास करते हैं। झूठे तरीका को मतलब तो उधारी से फोर व्हीलर ले है तो सबसे पहले रिश्तेदारों को दिखावे जाए है, तो तुम देख लो हम कितने बड़े आदमी हैं। हो ना हो वो अलग बात है, वो तो भाई पता है कि हम कहाँ हैं और कैसी परिस्थिति में हमने ली है गाड़ी। तो जो अंदर से कोई शक्ति भाई प्रेरित कर रहा था कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध करो, और वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति जो है वो वाकई बहुत बड़ा है। पहचान नहीं है भाई अपने बड़े होने की, अपने आप में तो वो समझ रहे बहुत तुच्छ हैं, तो वो शक्ति प्रेरित कर बड़े होने की, इसलिए बड़े होने को प्रयास कर, और बड़े होने के चक्कर में अपने आप को झूठा सिद्ध कर ले, अर्थात जो स्वाभाविक जो बाको स्वभाव नहीं है वो दिखाने को प्रयास कर रहा था। लेकिन यदि व्यक्ति वही हो जाए, वही दिखाए, वही स्वीकार कर ले जो वो है, तो सहज हो जाए। और जैसे व्यक्ति सहज हो जाए तो अपने आप को पहचान जाए, अरे हम तो बेही हैं, हम तो उतने ही महान हैं। वो पहचान कैसे जब तो जो समझ लगे हमें तो रोल मिलो बस केवल दुष्टता को, तो हम दुष्टता कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो वो असली पकड़ में बाकी आ जाए, सहज हो जाए। यहाँ पार्वती जी में वो गुण हैं, सहजता का गुण है। सहजता गुण होना एक बहुत बड़ी बात है, और जो गुण जिनके अंदर आ जाए वो महान हो जाए। सहजता गुण का मतलब ये है कि वो ईश्वर हो चुको, ईश्वर को पहचान चुको, ईश्वर के करीब हो चुको। सहज गुण का मतलब है कि भगवान ने जो रोल दाव है वह रोल को स्वीकार कर लो। बस दिक्कत यहाँ कि व्यक्ति को जो रोल मिलो है वह रोल करने तैयार नहीं है, अगर नहीं हम इतना छोटा रोल नहीं ले। रामलीला हो रही हो जैसे कि अब में रावण को रोल है तो नहीं राम को रोल, बोले राम को तो बढ़ चुका, अब रावण को लेने का, बोले नहीं रावण को रोल नहीं ले हैं हम। यहाँ बात जो हो रही है कि व्यक्ति तैयार हो जाएगा, नहीं ठीक कोई जो सा रोल बचो हमें रामलीला करने, तुम तो वो रोल बताओ बचो कौन सा है। तो जब बात व्यक्ति की समझ में आ जाए कि ठीक जो तुम रोल दो बाकी लाने तैयार है, तो व्यक्ति सहज होगा, और सहज हो जाए तो पहुंचे। तो सुंदर सहज सुशील सयानी, आपकी पुत्री सुंदर तो है ही, सहज भी है, सुशील। सुशील का मतलब है कि नियमों के अनुसार चलने वाली, नियमों को कभी न तोड़ने वाली। सुशील का मतलब है कि जो समाज ने नियम बनाए हैं, जो कानून के नियम हैं, जो समाज के नियम हैं, उन सभी नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को यापन करने वाली है सुशील। सुशील मतलब नियम अनुसार जीवन को बिताने वाली है, सभी नियमों को मानने वाली है। और सयानी, सयानी का मतलब है कि नियम जब तुम मानो थोड़ी बुद्धि से मानने पड़े। नियम मानने के लिए बुद्धि की जरूरत भी पड़े। ये व्यक्ति नियम तो मानत है, लेकिन नियम बुद्धि यदि नहीं है
तो वो उनकी बाकी जो मान्यता विपरीत पड़ जात, वही मान्यता नुकसान और कर जात यदि बुद्धि नहीं है तो सयानी भी है। और नाम उमा अंबिका, इसके नाम उमा है, अंबिका है और भवानी है। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो है संतत पियहि प्यारी। आपकी पुत्री में हर प्रकार के लक्षण, शुभ लक्षण समाये हुए हैं, शुभ लक्षणों से यह संपन्न है। और आपकी जो पुत्री है वह अपने पति के लिए सदैव प्रिय रहेगी। वो है संतत पियहि प्यारी, अपने पति के लिए बहुत प्रिय होगी। सदा अचल यही कर अहि बाता, यही तै जसु पे पितु माता। और नारद जी कहते हैं कि इसका जो पति होगा वह अचल होगा, इसका अर्थात इसका जो सौभाग्य है वह अचल है, सदैव रहने वाला है। तो सदा अचल यही कर अहि बाता, अहि बाता माने सुहाग, इसका जो सुहाग है वह अचल होगा। और इसके सुहाग के अचल होने के कारण इस पुत्री के माता पिता यानी आप, नारद जी कहते हैं पार्वती के माता पिता से कि इसके जो माता पिता यानी आप लोग हैं, आपकी भी इज्जत इनके पति के कारण ही होगी। तो यही जसु पे ही पितु माता, इस पुत्री के जो पिता माता हैं वे भी यश पाएंगे, इसके पति के कारण उन्हें भी यश प्राप्त होगा। हो यही पूज्य सकल जगमाही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। हो यही पूज्य सकल जगमाही, और आपकी पुत्री सभी संसार के लिए पूजनीय होगी, अतः सभी इसकी पूजा करेंगे। आपकी पुत्री की सभी पूजा करेंगे और इसकी सेवा करने से यानी आपकी पुत्री की सेवा करने से इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो व्यक्ति चाहे और प्राप्त ना कर सके। अर्थात व्यक्ति जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है आपकी पुत्री की सेवा करके। अर्थात आपकी जो पुत्री है वह व्यक्ति के सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली है। इसकी सेवा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अब इच्छा बाकी मन पे वो का चाह रहा, तुच्छ मांगे तो तुच्छ दें, महान मांगे तो महान दें। जो व्यक्ति के ऊपर है कि व्यक्ति का मांग सकत, लेकिन जो मांगे वही दें भी। तो यही सेवत कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इनकी सेवा करने से व्यक्ति के लिए सब संभव हो सकता है। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़े पतिव्रत अशिधारा। यही कर नाम सुमिर संसारा, इसका नाम का स्मरण करके इस संसार में सभी स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। अर्थात पतिव्रत धर्म रूपी तलवार की धार पर चल जाएंगे। थोड़ी सी गड़बड़ समझने पड़े। यही कर नाम सुमिर संसारा, इनके नाम का स्मरण करके यह पूरा संसार, इस संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, त्रिय चढ़े हैं पतिव्रत अशिधारा, पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चल जाएंगी। अब एक बात लग रही है कि जब हम लोग पतिव्रत धर्म का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है। बात तो आ रही नहीं कि त्रिय चढ़े हैं पतिव्रत अशिधारा, तो पतिव्रत धर्म का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है क्या? अब बात समझना, कठिन है भी और कठिन नहीं भी है। कठिन साधारण व्यक्ति के लाने कठिन है, लेकिन जब वे पार्वती जी को ध्यान कर हैं तो वही बात जो कठिन है वो उनके लाने बिल्कुल सरल हो जाए। तलवार की धार की तरह रहे नहीं। आम जनता के लाने तलवार की धार हुई है, लेकिन वे स्त्री इनके लाने तलवार की धार नहीं हुई है जो पार्वती जी को ध्यान करके पतिव्रत धर्म को पालन करें और पार्वती जी से विनती करें तो उनके लाने जो तलवार की धार भी बड़ी सहज हो जाए। कठिन है नहीं, यदि कठिन होने लगत है तो भी कठिन रहे नहीं। जो मतलब है कि यदि पार्वती को ध्यान करो जाए तो पार्वती जी उस तलवार की धार के समान रास्ते को भी वह सुगम बना दे देंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, और सुनहु जे अब गुण दुई चारी। नारद जी कहते हैं कि शैल के हे पर्वतराज, सुलक्षण सुता तुम्हारी पुत्री में सभी प्रकार के अच्छे लक्षण हैं, सुलक्षण सभी सुलक्षण हैं, लेकिन सुनहु जे अब गुण दुई चारी, लेकिन अब कुछ अवगुण भी हैं। वे अवगुण भी सुन लीजिए। बोले ताकि ज्योतिषी को तो पूरी बात कहना पड़े, जो अच्छी है तो अच्छाई तो कहना ही पड़े, जो बुराई वो भी तो बताना पड़े। तो सुनो जी अब अवगुण दुई चारी, कुछ अवगुण भी है, इसके भाग में कुछ बुरा भी है। भाई भी सुनिए का बुरा है कि अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना।
जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश, वो अस स्वामी यही कहूं मिलाई, परिहस्त अरिरेख। तो भी कहते हैं नारद जी कि इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि इससे जो पति मिलेगा उसकी कुछ विशेषताएं सुन लीजिए। बोले का विशेषता बता रहे पति की? अगुण, गुणहीन। इनके गुणन को वर्णन कर नहीं थक रहे। और पति कैसे मिले? गुणहीन, जैसे किसी प्रकार कोई गुण नहीं। निगेटिव बात लेने अपने, यहाँ निर्गुण नहीं लेने। यहाँ गुणहीन को बोला, निर्गुण नहीं, गुणहीन। का गिना रहे वे? अवगुण गिना रहे। अमान, अमान को जिसका कोई सम्मान नहीं करेगा, अब वही करके निपटे राजा दक्ष। तो अमान, जैसे कोई मान सम्मान ना होगा। अगुण अमान मातु पितु हीना, और इनके कोई माता पिता भी नहीं होंगे, बिना माता पिता का होगा। मातु पितु हीना और उदासीन, अर्थात यहां उदासीन को मतलब है आलसी। अवगुण बता रहे, यहां उदासीन पॉजिटिव में नहीं लेने। उदासीन, सब संशय छीना। सब संशय माने, सब संशय छीना को समझे लापरवाह है, सीरियसली नहीं ले कोई बात बोल, लापरवाही भी हुई है, बहुत अवगुण है। देखो अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन, सब संशय छीना, और जोगी जटिल, योगी होगा, योग साधना करने वाला, संसार से कोई मतलब नहीं रखने वाला। जटिल, जटाधारी होगा। जटाधारी होना अच्छी बात थोड़ी है समाज के लाने। तो जटिल, अकाम, अकाम मन, और इसके मन में किसी प्रकार कोई काम करने की भी इच्छा नहीं होगी। सब नेगेटिव लेने, वो बात अलग है, पॉजिटिव है, वो अपन बाद में बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल अब जो नारद जी जो हिसाब से कह रहे हैं वे नेगेटिव ले रहे पूरी बात को। अकाम मन, इसके मन में किसी प्रकार कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी। नगन, और नगन माने बिना कपड़े का रहने वाला, नगन होगा अर्थात बिना कपड़े का रहेगा। और अमंगल वेश, और इसका जो वेश है जिसको देखने से अमंगल होगा ऐसा इसका वेश होगा, अमंगल वेशा। तो अस स्वामी यही कहूं मिलई, ऐसा पति इसको मिलेगा। अस स्वामी यही कहूं मिलई, परिहस्त असरेख, ऐसी इसके हाथों में रेखा बनी हुई है कि इसको ऐसा पति मिलेगा जिसमें इस प्रकार सभी अवगुण होंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज।